एक मैगजीन के कवर पर एक विदेशी शख्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की तस्वीर देखी। उस पल से ही वह परवीन बॉबी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। यहीं से उसकी भारत और बॉलीवुड में दिलचस्पी शुरू हुई। उस समय वह मस्कट में सिविल इंजीनियर की नौकरी के लिए वर्क परमिट या वीजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन वीजा में देरी हो रही थी। तो उसने इस खाली समय का फायदा उठाते हुए भारत घूमने और परवीन बॉबी से मिलने का फैसला किया। उसे अगले दिन फिल्म बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बॉबी से मिलने का मौका मिलने वाला था। अगली सुबह वह सेट पर पहुंचा। वहां एक कैमरामैन की मदद से वह परवीन बॉबी से मिलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, परवीन बॉबी सामने खड़ी थी। वह उनके पास गया और बोला, आप परवीन बॉबी नहीं है, ये देखिए। उसने मैगजीन का कवर दिखाते हुए कहा, ये लड़की परवीन है। उसकी बात सुनकर परवीन जोर से हंसी और बोली, मैं मेकअप सिर्फ शूटिंग के लिए करती हूँ। क्या मैं बिना मेकअप के इतनी बुरी लगती हूँ? ये सुनते ही वह मुस्कुराया। यही शख्स आगे चलकर बॉलीवुड में मशहूर हुआ विलन। नाम था बॉब क्रिस्टो। हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। आगे चलकर उसे परवीन बॉबी के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोस्ती गहरी होने के बाद परवीन ने ही उसे फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की। साल 1978 की फिल्म अजीब दास्तान से उसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। संजय खान ने उसके टैलेंट को पहचाना और 1980 की फिल्म अब्दुल्ला में उसे विलेन का रोल दिया। इसी निगेटिव किरदार से उसे असली पहचान मिली और फिर उसने करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। बॉब का जन्म 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था। बचपन में वह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने पिता के साथ जर्मनी गया था, जहां उसकी परवरिश दादी और बुआ ने की। कुछ समय तक उसने थिएटर में भी काम किया, लेकिन उसमें करियर नहीं बन सका। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसी फील्ड में काम करने लगा। थिएटर के दिनों में ही उसकी मुलाकात हेल्गा नाम की एक महिला से हुई, जो आगे चलकर उसकी जीवन साथी बनी। दोनों ने परिवार बसाया, लेकिन कुछ सालों बाद एक कार एक्सीडेंट में हेल्गा की मौत हो गई। इसके बाद उसने नरगिस नाम की एक महिला से दूसरी शादी की, जिससे एक बेटा भी हुआ। 20 मार्च 2011 को दिल का दौरा पड़ने से इस शख्स का निधन हो गया।